नमस्कार दोस्तों, कलयुग की रामायण में मैं राजा झा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर है कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का जो प्रकोप है कितनी जल्दी से फैल रहा है और कितने लोग ग्रस्त हो रहे हैं, कितने लोग इससे पीड़ित हैं, कितने लोग डेली स्वर्गवास हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं रोज। फिर भी लोगों को अक्ल नहीं आने वाली, दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसने वाला है कि कोरोना कितना गंभीर बीमारी है। आज भी अगर बच्चों को देखें, लड़कों को देखें, यंगस्टर्स जैसे 18 19 20 साल के या जो भी हो, उससे कम या उससे ज़्यादा लोग समझ ही नहीं पा रहे। फिर भी विथआउट मास्क, विथआउट एनी सेफ्टी वो गाड़ी पे घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ दोस्तों के हाथों में हाथ डाल के, कंधों पे हाथ डाल के घूम रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, ये ऐसा कुछ है नहीं और हम में होगा नहीं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है। तुम्हारी इम्यूनिटी सब एक बार में ही निकल जाएगी जब एक बार कोरोना होगा तो, और होगा। और ये जो सोचने वाले जो बंदे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, होने के बाद देखने के लिए अगर आप बचोगे तो देखोगे ना, पहली बात ये। और आजकल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना कितना गंभीर है और कितना खराब है, तो यूट्यूब पे बेबी डॉल्स के वीडियो देखने बंद करो और जाके न्यूज़ चैनल ओपन करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि डेली कितने केस आ रहे हैं, डेली कितने लोग मर रहे हैं, कितने परिवार बेसहारा हो रहे हैं, कितने हॉस्पिटल के आगे जो है कितनी लंबी लाइनें लगी है पब्लिक की दवाओं के लिए, और कितनी लंबी लाइनें लगी है इलाज करवाने के लिए। एम्बुलेंस जो सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ है, जिसमें पब्लिक अपने जान मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ता है, उसकी लंबी लंबी लाइनें लगी है। कितने तो एम्बुलेंस में खड़े खड़े मर रहे हैं, एम्बुलेंस की लाइनों में ही मरे जा रहे हैं वो लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। और पिछली बार इतना कुछ हुआ था, कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन हुआ 1 साल, और भी बहुत सारी सरकार ने जो कदम उठाए थे, उस बीच में भी आपको अक्ल तो आई नहीं, और दूसरों को भी ऊपर से यही सलाह दोगे कि कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसकी दवा निकल गई है, वैक्सीन निकल गई है, ये वो। भाई वैक्सीन निकली है, दवा निकली है, बात बराबर है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, उससे तुम एकदम ठीक नहीं हो जाओगे। उसका भी कुछ प्रोसेस है, हर चीज़ का कुछ प्रोसेस होता है। और जो दवाएं हैं, दवाओं के लिए कितनी लंबी लाइनें हैं वो आपने देखी है, उसमें खरे खरे मर जाओगे आप, इतनी लंबी लाइनें लग रही है। फिर भी लोगों को अक्ल नहीं आई, लोग अभी भी बारात में नाच रहे हैं, रैलियों में नाच रहे हैं। मुझे ये पता नहीं चलता कि बारात में चलो आप गए हो या कभी भी कहीं भी, पहली बात तो जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप गए भी हो तो अपने हिसाब से तो आप सेफ्टी रखो। और ये रैलियों में और यहाँ वहाँ जो आप जा रहे हो, मुझे ये समझ नहीं पड़ता है कि आपको जाने की क्या ज़रूरत है। अगर प्रचार सरकार को करना है तो वो करेंगे, उसमें आपको जाने की क्या ज़रूरत थी। अभी भी बहुत जगहों पे रैलियां ऐसी हो रही है जहां लाखों में, करोड़ों में पब्लिक एक साथ भीड़ जुटा के खड़ी है। अब ये सोचो, जब गुजरात में इलेक्शन हुआ, वहां पे इतनी भीड़ जमी, वहां पे अगर अभी के इलेक्शन खत्म होते ही ये हाल है, तो जहां अभी हो रहा है और वहां तो यहां से काफी पब्लिक है, वहां क्या परिस्थिति होगी। बात ये नहीं है कि लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, वो अलग वस्तु है, वो सरकार के हाथ में है, उनकी मर्जी या जो भी है, उससे पब्लिक को तो नुकसान होगा ही। लेकिन नहीं लग रहा है तो भी नुकसान है, आप खुद अपने लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे हो। आपको समझना चाहिए कि हमारे घर पे घर परिवार है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, लेकिन वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको सब मूवीज देखना, ये देखना है स्टाइल में हीरोज की तरह, वो सब फिल्मी लाइफ है। अब आप उनकी तरह सोचोगे कि उनको कुछ नहीं होता, हम भी एकदम हीरो की तरह एकदम कॉलर खड़ा करके, रुमाल डाल के और विदाउट मास्क अगर घूमे, कुछ नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। कुछ होगा तो वो देखने के लिए फिर आप नहीं रहोगे, ये इतनी गंभीर बीमारी है।
इसे थोड़ा सीरियस लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो बेबी डॉल्स और क्विट क्वीन के ये जो वीडियोस हैं, मतलब वो सब यूट्यूब पे देखना बंद कीजिए, और कुछ पल अगर आपके हाथ में मोबाइल ही मचरना है तो मोबाइल में ही न्यूज़ चालू करके देखिए कि डेली कितने लोग मर रहे हैं और डेली कितनी लाशें जलाई जा रही है। लाशों को जलाने के लिए कब जो शमशान है, शमशान में जगह नहीं है, एक्स्ट्रा शमशान क्रिएट किए जा रहे हैं लाशों को जलाने के लिए। और वहाँ भी जो लाशों की स्थिति है, डेड बॉडीज़ की जो स्थिति है, वो आप एक बार देखिए किस तरह से उन्हें मतलब एक साथ 4-4 5-5 एम्बुलेंस में भर के लेके जा रहे हैं। मतलब कितनी बुरी स्थिति ये देखिए कि उनके परिवार वाले कंधा तक नहीं दे पा रहे हैं। अपने परिवारजन का जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके फैमिली को उनकी शक्ल तक देखने को नहीं मिल रही है। अंतिम क्रियाक्रम तो दूर की बात है। आप एक बार देखिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि कुछ दिन अगर आप अपनी उम्मीदों को बटोर के अगर आप बैठोगे तो क्या दिक्कत है भाई। कुछ दिन की शांति कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको आपकी जिंदगी पानी है तो कुछ दिन तो सब्र कर लो। जो ये लुक्खापंती, बदमाशी, जो शैतानीगिरी, बाहर घूमना भटकना, अरे यार होता रहेगा, सब होगा। एक बार ये चीज़ ठीक हो जाए, एक बार सब कुछ ये निपट जाए, उसके बाद तुम जो चाहे करना ना, तुमको किसने रोका है भाई। लेकिन कुछ पल तो रुको, कुछ दिन तो रुक जाओ। अपने आप से एक प्रतिज्ञा लो, अपने आप को कमेंट करो कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप से सेफ्टी, अगर हर एक बंदा अपने आप से कमेंट करेगा कि मैं ये चीज़ नहीं करूंगा, मैं मास्क पहनूंगा, मैं सैनिटाइजर का यूज़ करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, विदाउट काम आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। और बाहर नहीं जाऊंगा अगर ये सब जो मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, बाहर नहीं जाना, अगर आपने एक बार मन में ठान ली तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर कुछ होगा ही नहीं आपको। आप घर में ही रहो, अपने आप को सेव करो। अपने आप जो गर्म पानी, काढ़ा, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं, खाओ पियो, घर में मस्त रहो ना यार। हाल फिलहाल एक्सरसाइज करो, घर में ही करो। आप घर में ही कुछ क्रिएटिव करो ना। क्रिएटिव करने के लिए बहुत कुछ है अपने पास। उसने किया, हम नहीं कर सकते, अरे यार क्यों नहीं कर सकते। आप देखो यूट्यूब पे नए नए वीडियोस देखो, कुछ नया सीखो। आप घर पे ही करो ना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे आपके घर वालों को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, और आगे चल के अगर आपने ऐसा कुछ क्रिएटिव किया तो देश दुनिया को भी अच्छा लगेगा। अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो। इससे सबके लिए फायदा है और आपके लिए फायदा है। मैं बोलता हूं देखो एक बार न्यूज़ चैनल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बता दूं कि कोरोना के महामारी के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी है डर। आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे डरो, मगर निडर बन के भी मत घूमो कि हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। समझदार बनो, डरपोक नहीं, समझदार बनो। समझदारी से काम लो कि हाँ भाई ये खतरनाक बीमारी है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमको लगेगी। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारे परिवार को क्या होगा, ये सोच के चलो। अगर आपके माथे पे किसी चीज़ की जिम्मेदारी रहेगी ना, तो आपको डर लगेगा कि मेरे पीछे इनका क्या होगा। लेकिन आपको कोई अगर फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं मरूं, मेरे घर वाले मरे या मेरे बच्चे मरे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। लेकिन मेरे भाई, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपके सहारे जी रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, ये तो सोचो। थोड़ा तो सीरियसनेस लो। आप खुद को कमेंट करो कि यार हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हर एक बंदा कुछ दिन के लिए अगर कमेंट कर लेता है तो यह बीमारी जिस हिसाब से डेली एक्स्ट्रा बढ़ी जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, वो घट जाएगी मेरे भाई। कुछ दिन की बात है। लोग इतना कुछ करते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, लेकिन अपने जीवन के लिए कुछ समय तो बिताओ, कुछ समय घर में रह लो, कुछ दिन घर में रह लो। लोग सालों साल उनका कैरियर बनाने में लग जाता है लोगों को। आपको तो सिर्फ कुछ दिन और कुछ महीने, मतलब महीने भर अगर आप सब अगर ठान लोगे कि हम बिना काम के, बिना फालतू नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे भी अगर किसी ज़रूरत काम से, तो हम अपने आप को सेफ्टी के पूरे
यानी चारों ओर से सेफ्टी घेरा एक बना के, एक बाउंड्री बना के तब जाके निकलेंगे, जिससे कोरोना हमें छू भी नहीं सके। और आते ही हम अपने आप को वॉश करेंगे, अपने आप को मतलब पूरी तरह से साफ करेंगे, जिससे कि जो अगर कहीं भी कोई चेप लगा भी हो तो ठीक हो जाए। अगर ये आप सोच के चलोगे तो कुछ दिन ये जैसे जैसे इंक्रीज हुआ जा रहा है वैसे ही डिक्रीज होगा ये। तो समझने वाली बात है कि बिना फालतू हमें कहीं नहीं जाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई बुलाता भी है तो नहीं जाना है। और ये पब्लिक में समझदारी होनी चाहिए कि हमें बिना फालतू रैलियों में या बिना फालतू किसी शादी में या कहीं भी किसी भी लाइन में किसी फंक्शन में बिना फालतू नहीं जाना है यार। लेकिन क्यों जाना है आपको? आपका क्या जा रहा है उसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्यों जाना है आपको? अपने परिवार की चिंता करो, अपने फैमिली की चिंता करो भाई। अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हुआ भी परिवार में से, तो अंतिम समय में आप उन्हें पकड़ के रो तक नहीं सकोगे, ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। आपके आस पड़ोस में जो कलीग्स आपके काम कर रहे हैं, आप अगर ऑफिस जा रहे हो, आपके साथ में काम कर रहे हैं, कल को पता नहीं वो नहीं आए, भगवान ना करे नहीं आए और तुम्हें सुनने में आए कि भाई वो नहीं रहे, तब क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें पैनिक अटैक आएगा, घबराहट होगी, डर लगेगा कि यार उसे ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे यार उसे ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने सेफ्टी नहीं वापरी, मतलब सेफ्टी यूज नहीं की हमने अपने हिसाब से सेफ नहीं रखा, अपने आप को नहीं रखा, उसको नहीं रखा। हमारी जो नासमझी थी उसके कारण हम भी ग्रस्त हुए, उनको भी ग्रस्त किया। तो ये आप एक बार सोच के चलो, खुद को सेफ रखो, सबको सेफ रखो, और इस चीज से मतलब सेफ रहोगे तभी आपका जीवन आगे है। और बता दूं कि इसके डर से कोरोना काल में बहुत लोग डिप्रेस हुए हैं, एंजाइटी के शिकार हुए हैं, क्योंकि इस चीज से वो डर गए हैं। जिन्होंने देखा है वो डर गए हैं, और जो निडर बन के घूम रहे हैं उनके लिए बहुत खराब बीमारी है। जो डर गए हैं वो तो फिर भी कुछ तो ठीक है, कोरोना से तो सेफ हैं। कोरोना से सेफ इसलिए क्योंकि वो कोरोना का सारा प्रिकॉशंस मतलब सारी सेफ्टी वो ले रहे हैं डेली, इसलिए वो कम से कम कोरोना से तो सेफ है। माइंड का दवा खा खा के डर एक अलग चीज़ है। डर के दवाई खा के जिंदा है, लेकिन जिंदा है। तो डरने के लिए मैं नहीं कह रहा कि आप इससे देख के डरो, बहुत ज़्यादा डर जाओ और एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे मत डरो। लेकिन निडर नहीं, समझदार बनो। सो खुद को भी सेफ रखो, अपने फैमिली को भी सेफ रखो, अपने कलीग्स को भी सेफ रखो, अपने जो साथ में तुम्हारे काम करने वाले जो साथीदार हैं उन्हें भी सेफ रखो, और थोड़ी समझदारी इस्तेमाल करो। तो अगर मेरी बात आपको या किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। बाकी आपका राजा झा। चलिए हम मिलते हैं फिर से, जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। नमस्कार।